तो सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आज इस वीडियो में आपसे माइनर सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा। जिन भी किसी स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस का जो माइनर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स वो लिया होगा, तो जून 2024 में जो पेपर हुए अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जून में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या माइनर सब्जेक्ट्स के 10 क्वेश्चन पूछे। पैटर्न मैं आप सबको बता दूं, आप जानते भी होंगे पहले से कि जो माइनर के जो पेपर्स होते हैं इसमें केवल 10 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और आपको केवल 5 ही करने होते हैं, और आंसर लिमिट कम से कम 5 से 6 पेज की आपको करनी होती है, ठीक है ना। तो आपकी 28 पेज की एग्ज़ाम में कॉपी होती है, तो आप लगभग 5 पेज का आंसर जोड़ दीजिएगा और ये मार्क्स आपके ऐड होते हैं, आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। और अगर आपको माइनर सब्जेक्ट के पेपर देखने हो तो आप माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, वहाँ पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं। तो देखते हैं कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सेकेंड, डिस्क्राइब द डेफिनेशन एंड चीफ एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा देते हुए इसके मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए। थर्ड, व्हाट इज सॉवरेनिटी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी। तो संप्रभुता क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फोर्थ, what is parliamentary form of government, describe the merits and demerits of it। संसदात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, इसके गुण और दोष बताइए। फिफ्थ, what is idealism, evaluate the features of idealism। आदर्शवाद क्या है, इसकी विशेषताओं को बताते हुए मूल्यांकन कीजिए। सिक्स, what is meant by justice, describe its main features। न्याय का क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताएं बताइए। सेवंथ, what is decentralization, explain the merits and demerits of it। विकेंद्रीयकरण क्या है, विकेंद्रीयकरण से क्या तात्पर्य है, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिटिकली एग्जामिन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 9th, व्हाट डू यू नो अबाउट द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विषय में क्या जानते हैं, इसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी एंड डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, राजनीति दल को परिभाषित कीजिए एवं इसके गुण दोषों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट्स, एक बात आप नोटिस करिएगा, इस क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर ने सबके गुण और दोष पूछे हैं, यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स। चाहे आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 जब आलोचनात्मक व्याख्या की जाती है तो उसमें गुण दोष भी आते हैं। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे विकेंद्रीयकरण का, तो इसमें भी गुण दोष पूछे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन में जो है इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 6 है फीचर्स पूछ लिए हैं जस्टिस के, और आइडियलिज्म के भी जो है इन्होंने फीचर्स यानी कि विशेषताएं पूछ ली हैं। और अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी जो है इन्होंने गुण दोष पूछ लिए हैं, ठीक है। तो गुण दोष पर यानी कि मेरिट डिमेरिट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगा कि फ्यूचर में आप जब भी कभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स और जो डिमेरिट्स हैं वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आप प्लेलिस्ट से स्टूडेंट्स देख सकते हैं अनसोल्ड पेपर, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर, जहाँ पर आपको और सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। अगर आप सेकेंड सेमेस्टर के पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट एंड हेल्थ के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व हैं, तो आप उसको देखिएगा। ओरिजिनल बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों में जो होती है सॉल्व करवाई हुई है। और आप सभी को फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो का लिंक
जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।